चलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास 10th का पहला चैप्टर है, इसको इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहते हैं और उसे हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कहते हैं। यह जो चैप्टर है, यह क्या है? केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 10th के जो साइंस है, क्लास 10th के जो साइंस है वो 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन? क्लास 10th का साइंस। पहला हमारा क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। 3 भाग में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से चलेंगे। एनसीईआरटी का क्या है? पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब हम देखेंगे, अब इस मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे, जिस टॉपिक को अगर हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ना, तो ये पूरी की पूरी जो है ना चैप्टर जो है ना आसान हो जाएंगी। उस चैप्टर का नाम, उस टॉपिक का नाम क्या है? चेंज नाम है। उस टॉपिक का क्या नाम है? चेंज, यानी कि परिवर्तन। क्या नाम है? चेंज यानी कि परिवर्तन। अब हम देखेंगे कि भाई परिवर्तन कैसे होता है और परिवर्तन क्या होता है। तो जैसे कि आप देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, सुबह से लेकर के शाम तक देखते हैं ना, आंखों से आप लोग देखते हैं, या अपने यूनिवर्स में जहां भी रहते हैं, घर में, द्वार पर रहते हैं, घर पे रहते हैं, खेत में रहते हैं, खलियान में रहते हैं, बस में रहते हैं, या शहर में रहते हैं, बागीचे में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, तो तरह तरह के जो है ना इस इन्वायरमेंट में, इस पर्यावरण में जो है ना तरह तरह के परिवर्तन को देखते हैं, और वो आप अपनी आंखों से जो है ना पूर्ण रूप से देखते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये परिवर्तन कैसे हुआ है। इसी परिवर्तन का जो है ना मतलब है क्या? रिएक्शन। इसी परिवर्तन का क्या मतलब है? रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया। इसी परिवर्तन का क्या नाम है? रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया। इसी परिवर्तन का क्या नाम है? रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया। तो अब इसी परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में इसे जो है ना हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। तो ओवरऑल देखा गया कि जितने भी तरह के चेंजेस है वो कितने तरह के? तो परिवर्तन यानी कि चेंजेस जो है ना बेसिकली 2 तरह के हैं। कितने तरह के? 2 तरह के हैं। एक है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। एक को इंग्लिश में फिजिकल चेंजेस कहते हैं और दूसरे को इंग्लिश में केमिकल चेंजेस कहते हैं। एक हमारा क्या है? फिजिकल चेंजेस और दूसरा क्या है? केमिकल चेंजेस। एक है भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। यानी कि पूरा परिवर्तन कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं। एक है क्या? भौतिक परिवर्तन, दूसरा है क्या? रासायनिक परिवर्तन। 2 तरह के परिवर्तन है। लेकिन इन 2 तरह के परिवर्तन के अलावा एक और परिवर्तन होता है जिसका नाम है रेडियो सक्रिय परिवर्तन। क्या नाम है? जिसका नाम क्या है? रेडियो सक्रिय परिवर्तन। इसे हम इंग्लिश में रेडियो एक्टिव चेंजेस के नाम से जानते हैं, रेडियो एक्टिव चेंज के नाम से जानते हैं। इस परिवर्तन के बारे में हमें क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा और हम पढ़ेंगे किसमें? क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ेंगे। क्या नाम है? कौन सा परिवर्तन है? जिससे देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए एक्स्ट्रा, लिखे ना, एक्स्ट्रा लिखे हैं, लिखे हैं रेडियो सक्रिय परिवर्तन, जिसका नाम है रेडियो एक्टिव चेंज इंग्लिश में। ठीक है ना? इसे हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया है कि इसको कहाँ पढ़ना है? क्लास 11th और क्लास 12th के केमिस्ट्री में जो है ना आपको पढ़ाया जाएगा रेडियो सक्रिय परिवर्तन। यह परिवर्तन कब होता है? जब किसी परमाणु के नाभिक से छेड़छाड़ किया जाता है। जब किसी तत्व के, जब किसी एटम के, या जब किसी आप एलिमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जब किसी एटम, जब किसी तत्व या जब किसी पदार्थ के परमाणु से जब आप छेड़छाड़ करिएगा ना, मेरे परमाणु कह रहे, सॉरी, जब किसी पदार्थ के किससे? न्यूक्लियस से। किससे करेंगे? न्यूक्लियस से, यानी कि नाभिक से छेड़छाड़ करेंगे, तब जाकर के ये परिवर्तन जो है ना क्या होगा? संभव होगा। इसे आप लोगों को क्लास 11th में देखना है। यहाँ पे इसे हम यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि ये क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये परिवर्तन जो है ना उस तरह के तत्व दिखाते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जैसे यूरेनियम, फ्रांसियम, बहुत सारे तत्व है। पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा, आगे हम 5वां चैप्टर जो है ना चालू करेंगे केमिस्ट्री का, तो वहां पे आपको पूरा का पूरा इस परिवर्तन के बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं, ये जो 2 तरह का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है? तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? यानी कि वैसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ
कि प्रकृति जो है ना पूर्ण रूप से नहीं बदलती है। क्या होती है? पूर्ण रूप से नहीं बदलती है। उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। यानी कि वैसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ पूर्ण रूप से नहीं चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या कहते हैं? वैसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की प्रकृति या जिसमें कोई पदार्थ पूर्ण रूप से चेंज हो जाता है, पूर्ण रूप से बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं भाई भौतिक परिवर्तन। मान लेते हैं कि कोई चीज हम, जैसे ये हमारा कलम है, देख लीजिएगा क्या है, ये हमारा जो पेन है, ये अभी हमारा पेन मतलब दिख रहा है आपको, देखिए ढक्कन लगा हुआ ये पेन है, लेकिन हमने क्या किया कि इस पेन को जो है ना ढक्कन से अलग कर दिया। क्या नहीं किया? तो देखो पहले पेन हमारा एक भाग में था, अब ये पेन दो भाग में बट गया। तो कहीं ना कहीं ये पेन में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना हो, लेकिन कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। पहले पेन सिंगल था, अब डबल हो गया, एक ढक्कन एक हाथ में और पेन एक हाथ में। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का परिवर्तन हुआ। तो ये हुआ हमारा फिजिकल परिवर्तन, यानी कि भौतिक परिवर्तन। इसे हम फिजिकल चेंजेस के नाम से जानेंगे। और फिर इसे हम बंद कर दिए, फिर जैसा था वैसा हो गया। अब जैसे मान लेते हैं पेपर लेते हैं, क्या लेते हैं? एक पेपर लेते हैं और पेपर को दो बराबर भागों में या किसी तरह से उसको जो है ना हम तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? पेपर को जो है ना हम तोड़ देते हैं। तो पेपर को जो हम तोड़ देंगे, फाड़ देंगे या चीर देंगे, जो भी आप कहिए, भोजपुरी, हिंदी, उर्दू, जो जौन सा लैंग्वेज आप यूज करिए, उसको हम तोड़ फाड़ कर देते हैं और फिर उस पेपर को एकत्रित करके एक टेबल पे सजा देते हैं, एक बेंच पे सजा देते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर उस पेपर को जो है ना हम क्या करें, एक जगह फिर तोड़ फाड़ करके फिर उसको जो एक जगह एकत्रित करके फिर उस पेपर को जो है ना बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो वो एक तरह का चेंजेस हुआ, फिर हम उसे एकत्रित किए, फिर उसे एक जगह लाए और फिर उसको जो है ना हम सजा दिए। तो वहां पे जो है जो पदार्थ चेंज हुआ वो पूर्ण रूप से चेंज नहीं हुआ। नहीं ना हुआ, वो पदार्थ पूर्ण रूप से चेंज नहीं हुआ। तो ये परिवर्तन क्या था? वो भी एक तरह का फिजिकल परिवर्तन था। अब जैसे कपड़ा ले लिए, कपड़ा नया लेके आए और उसको दो भाग में कट कर दिए, कट किए तो पदार्थ में कुछ चेंजेस नहीं हुआ। पहले पदार्थ बड़ा सा था, अब उसे दो भाग में कट कर दिए। कपड़ा जो था पहले बड़ा सा था, उसे दो भाग में कट कर दिए तो अब दो साइड में हो गया। पहले एक था, अब डबल हो गया। तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं ना हुआ, नहीं हुआ, यानी कि सिंपल चेंजेस हुआ, यानी कि भौतिक परिवर्तन हुआ, ऊपरी परिवर्तन इसे आप कह सकते हैं। क्या हुआ? ऊपरी परिवर्तन हुआ। और फिर हम चाहे तो उस साड़ी को या जिस कपड़े को हम काटे हैं उसे मशीन की सहायता से या हाथों की सहायता से, जिससे भी हो, आप उसे जोड़ सकते हैं। अब देखिए, जब भौतिक परिवर्तन होता है तो कुछ मतलब कोई सिंपल परिवर्तन होता है, जैसे कि हम पहले बताए। अब देखो, भौतिक परिवर्तन होता है तो ना ऊर्जा निकलता है, ना ऊष्मा निकलता है, ना पदार्थ के कलर में चेंज होता है। मतलब सिंपल केवल उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। और भौतिक परिवर्तन में फिर पदार्थ को जो है ना बनाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में फिर पदार्थ को जो है ना उस पदार्थ से बनाया जा सकता है जिस पदार्थ को जो है ना तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया है या उसे निकाला गया है। क्या किया गया? उसे जो है ना तोड़ा गया है, निकाला गया है, उस पदार्थ को फिर जोड़ करके, कंबाइन करके जो है ना फिर जो है ना आप उस पदार्थ को बना सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें क्या हो, पदार्थ पूर्ण रूप से बदल जाए, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक बार अगर रासायनिक परिवर्तन में कोई पदार्थ बदल जाए, मतलब क्या हो जाए? रासायनिक परिवर्तन हो जाए किसी पदार्थ का, क्या हो जाए? किसी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन हो जाए तो उस पदार्थ को आप फिर से नहीं बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस पदार्थ को फिर से आप नहीं बना सकते। अब जैसे रासायनिक परिवर्तन की बात करते, देख लीजिए। अब इस कलम को, पहले हम कलम का एग्जांपल लिए थे, इसलिए इसमें भी हम ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इस कलम को जला देते हैं। क्या करते हैं? इस कलम को जला देते हैं। तो अब आप ही बताइए कि क्या ये जब कलम जल जाएगा तो फिर जो जल के बचा हुआ राख है, राख है, क्या उस राख से फिर हम कलम को बना सकते हैं? बना सकते हैं? नहीं बना सकते। फिर आप ही बताइए भाई, अब इसका जो कलर था, क्या वो राख का कलर आएगा? नहीं है। अच्छा, ये जल रहा था तो उस समय ऊष्मा और ऊर्जा रिलीज हो रहा था, सही बात है। तो कहीं ना कहीं ये कलम जब जल गया तो कलर जो है ना पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। पहले ये कलम था, अब वो राख बन गया। पहले इसका कलर दूसरा था, राख का कलर दूसरा है। पहले इससे ऊष्मा और ऊर्जा नहीं निकलता था, ये जब जल रहा था तो ऊष्मा और ऊर्जा निकल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो पदार्थ पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। तो इस तरह के जो भी परिवर्तन है उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की पूर्ण रूप से प्रकृति जो है ना बदल जाती है, उसका नेचर जो है ना बदल जाता है।
उसका कलर बदल जाएगा, उसका आकार बदल जाएगा, उसका शेप बदल जाएगा। वो जब चेंजेस होगा तो उसमें से हो सकता है कि किस प्रकार की गैस निकले, या हो सकता है क्या किस प्रकार की गैस निकले, या आप उसको कह सकते हैं कि उसमें से ऊष्मा और प्रकाश भी निकले, एनर्जी भी रिलीज हो। लेकिन भौतिक परिवर्तन में इस तरह की कोई बात नहीं होती है। अब भौतिक परिवर्तन जैसे देख लीजिए, कपड़ों का फटना, कलम के ढक्कन को अलग कर देना कलम से, कपड़ा फटना, चप्पल मतलब घिस जाना, ठीक है, या चप्पल को फाड़ देना, कुर्सी के एक गोड़े को तोड़ देना, पंखा के डायना को तोड़ देना, बल्ब को फोड़ देना, ये सारे के सारे क्या है, भौतिक परिवर्तन। हाँ, इसमें एक और आते हैं, जैसे कि पानी का बर्फ बनना। पानी का बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन में आता है। पानी का बर्फ बनना किस परिवर्तन में आता है? पानी का बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन में आ जाता है। अब देखिए, पानी को क्या करिए, आप फ्रिज में रख दीजिए और थोड़ी देर बाद फ्रिज से उसे बाहर निकाल दीजिए, तो कुछ देर के बाद वो फिर पानी में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि वो परिवर्तित तो हुआ था, लेकिन फिर जो है ना क्या हो गया, पानी में बदल गया, तो ये भौतिक परिवर्तन आ जाएगा। अब केमिकल परिवर्तन में, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में हम बात करेंगे, केमिकल चेंजेस में, रासायनिक परिवर्तन में जब बात करेंगे, तो इसमें आप नहीं बना सकते। ये एक बार हुआ तो हुआ, इसे आप नहीं सुधार सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं दूध से दही का जमना। जैसे क्या होता है, दूध से दही का जमना। एक बार दूध से दही बन गया तो आप फिर दही से दूध को नहीं बना सकते। बना सकते हैं? नहीं बना सकते, पूर्ण रूप से चेंज हो गया भाई, समझ में ना। अब देखिए, उसके स्टेट में भी चेंजेस हो गया। पहले दूध लिक्विड था, अब क्या हुआ, थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में आ गया, एक्वस स्टेट में आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन में स्टेट में भी परिवर्तन हो रहा था, कुछ मुझ थोड़ा बहुत, सभी में नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है स्टेट में भी परिवर्तन हो गया। पेन का जलना, पेपर का जलना, कपड़े का जलना, या जैसे पुआल का हम लोग घूर में जलाते हैं वो हो गया। या हम लोग जब खाते हैं ना, मतलब किसी भी भोज्य पदार्थ को जब अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, कुछ चीज खाते हैं, तो वो क्या होता है, पाचित होकर के, पच करके जो है ना, हमें क्या करता है, एनर्जी, मतलब क्या करता है, एनर्जी देता है। जिस एनर्जी के सहारे जो है ना हम कोई काम करते हैं, तो वो भी एक तरह का रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक क्या है, परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस है। क्योंकि खाते कुछ और है, अंदर जाता है, पच करके जो है ना क्या बनाता है, उसका पाचन होता है भोजन का। अब पाचन होने के बाद क्या बनाता है, एक तरह का अशुद्ध पदार्थ बनाता है, जो मल द्वार से, यानी कि पैखाने के रास्ते से क्या होता है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। और जो ओरिजिनल पदार्थ होता है, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, वो बॉडी में मिलकर के पूरे बॉडी के कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जिससे हमारा बॉडी का संतुलन बना रहता है और हम क्या करते हैं, काम को करते हैं, या दैनिक जो भी अपने दैनिक जीवन में होने वाले कार्य है, उन सभी कार्यों को करते हैं। किसके कारण? उसी एनर्जी के कारण। क्या करते हैं? उसी एनर्जी के कारण जो है ना पूरे के पूरे दैनिक क्रियाओं को में, दैनिक अपने दैनिक जीवन में जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को क्या करते हैं, हम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई कि ये हम समझ गए, किसी भी चीज का जलना, किसी भी चीज को अब जला दीजिए, वो क्या है, एक तरह का रासायनिक परिवर्तन। अब देख लीजिए भाई, एक चीज इसमें आता है कि कोई ऐसा चीज बता दीजिए जिसमें सर दोनों तरह का परिवर्तन होता, भौतिक भी होता और रासायनिक भी होता। तो एक चीज है, जैसे मोमबत्ती की, मोम की हम बात करेंगे ना, मोमबत्ती को लेंगे, तो मोमबत्ती को लेंगे ना, तो मोम का पिघलना एक तरह का फिजिकल परिवर्तन है। क्या है? फिजिकल परिवर्तन है। लेकिन जब उसी मोम को आप जलाइएगा किसी बत्ती में लगा करके, जैसे मोमबत्ती बना करके, मोम प्लस बत्ती इक्वल टू मोमबत्ती, क्या होता है, मोमबत्ती। मोमबत्ती एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, वो बाद में पता चलेगा इसी केमिस्ट्री के चैप्टर्स में, चौथा चैप्टर है 10th क्लास में, ठीक है ना। तो मोमबत्ती जो है ना एक ऐसा पदार्थ है, अब मोमबत्ती जो है ना आप उसे जला रहे तो वो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जब उसे आप पिघला रहे, क्या करें, उसे आप पिघला रहे, तो वो एक फिजिकल परिवर्तन में आ जाएगा। तो मोम का पिघलना क्या है, फिजिकल परिवर्तन है, और मोम का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ओवरऑल पूरे परिवर्तन को जो है ना, बाद में देखो यहाँ पे लिखा है कि दोनों प्रकार के वर्गीकरण को इस प्रकार से जो है ना वर्गीकृत कर सकते हैं। हम देखते हैं क्या है कि अपने दैनिक जीवन में, मतलब हम बात करेंगे, लाइफ की बात करेंगे। अब देख लेते हैं ये जो दोनों तरह के परिवर्तन है, दोनों के सम्मिलित रूप से कुछ ऐसी परिवर्तन है जो हमारे यूनिवर्स में, मतलब जहां हम रहे प्रकृति में घटते हैं, और उनको अजीबो गरीब नामों से जो है ना हम बुलाते हैं। वो कुछ इस प्रकार हमने नीचे लिखा है, इसको अब हम इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि ये सारे के सारे परिवर्तन कैसे है। जैसे देख लेते हैं, लिखे यहाँ पे, दोनों प्रकार के वर्गीकरण को इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में हम लिख रहे हैं तीव्र या मंद परिवर्तन। हो सकता है कि किसी पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तन क्या हो, तीव्र हो सकता है या मंद हो सकता है। परिवर्तन तो होगा, लेकिन क्या हो सकता है, तीव्र यानी कि तेजी से हो सकता है, या मंद मतलब थोड़ा धीरे धीरे क्या हो सकता है। तो परिवर्तन जो है ना कितने तरह का हो सकता है। अगर दोनों परिवर्तन को आपस में कंबाइन करके देखें तो 1 नंबर में हमारा तीव्र या मंद परिवर्तन हो सकता है।
दूसरे नंबर में हम जाए तो कह रहा है कि नियमित तथा अनियमित। देखो परिवर्तन तो होगा, लेकिन हो सकता है कि वो नियमित हो, एक रूल के हिसाब से हो कि हाँ इतने समय में होगा, इतना तक होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, इसको मिलाइएगा या इसमें मिलाइएगा तब जा करके होगा, ठीक है ना। तो वो हो गया नियमित। और एक है अनियमित, मतलब किसी भी रेशियो में आप किसी चीज को मिला दीजिए वो परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि बगैर रूल रेगुलेशन का, बगैर नियम का जो है ना वो परिवर्तन होगा, तो उसे हम अनियमित कहेंगे। क्या कहेंगे? अनियमित कहेंगे। नियमित मतलब एक नियम के थ्रू होता हो, रेगुलर होता हो कि हाँ आप जो है ना इस चीज में इतना मिलाइएगा तभी जाकर के परिवर्तन होगा। जैसे हम बात करते हैं नमक और पानी का मिश्रण। अब हम 1 लीटर नमक लेते हैं, 1 लीटर नमक मतलब 1 लीटर पानी लेते हैं, सॉरी 1 लीटर पानी लेते हैं और 2 केजी नमक उस पानी में डाल देते हैं, या 5 केजी नमक उस पानी में डाल देते हैं, तो बताइए तो वो मिश्रित होगा? अच्छे से नहीं होगा ना, तो वो नियमित नहीं होगा, होगा लेकिन अनियमित होगा, कुछ देर तक होगा। समझ में आ रहा था? एक होता है नियमित, जैसे कि हम मान लेते हैं 1 लीटर पानी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, चुटकी भर, आराम से उसको मिक्स करेंगे, मिक्स हो जाएगा, तो वो कुछ देर में कुछ देर तक उसको मिलाएंगे, तो एक नियम के थ्रू जो है ना थोड़ी देर के बाद वो जो है ना क्या होगा, मिल जाएगा, मिश्रण बन जाएगा, और वो नमक जो है ना उस पानी में मिलकर के परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो गया नियमित, जो एक नियम के थ्रू परिवर्तित होता है, एक समय के अनुसार परिवर्तित होता है, नियमित हो गया। अनियमित जिसका कोई नियम नहीं है, कब तक परिवर्तित होगा कब तक नहीं होगा, ये हो जाता है हमारा अनियमित। तीसरा यहाँ पे देखते हैं है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर, किसी भी सजीव के बॉडी के अंदर, या किसी भी तरह के जितने भी सजीव हैं, सभी सजीवों में जो है ना परिवर्तन होते रहते हैं, या हमारे पर्यावरण में परिवर्तन होते रहते हैं। तो हो सकता है कि वो हमारे अनुकूल भी हो सकता है और हमारे प्रतिकूल भी हो सकता है, यानी कि हमारे लिए वो परिवर्तन उपयोगी भी हो सकता है और हमारे लिए वो परिवर्तन अनुपयोगी भी हो सकता है। समझ आया? तो वही है प्रतिकूल और अनुकूल, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन वही है। चलिए हम तीसरे नंबर की परिवर्तन के बारे में बढ़ रहे थे, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। तो सभी जीवों में जो है ना ये भी परिवर्तन देखने को मिलता है, इनवर्स में भी मिलता है। तो प्रतिकूल क्या होता है? जो हम क्या हो, हमारे अनुरूप न हो, यानी कि हमारे सेहत के अनुरूप ना हो, हम जहां रह रहे उसके अनुरूप ना हो, तो वो हो गया हमारा प्रतिकूल परिवर्तन। जो हमारे अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं? अनुकूल परिवर्तन। जैसे कि हम बात कर देते हैं, हम भोज्य पदार्थ को खाते हैं या किसी भी उपयोगी पदार्थ को खाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जाकर के पाचित होता है, तो एक तरह का परिवर्तन है, और पाचित होकर के हमें बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स का, हमारे बॉडी के अंदर जाकर के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का निर्माण करता है, जिस न्यूट्रिएंट्स की सहायता से हमें एनर्जी मिलती है। हम दिन भर के जैविक कार्यों का संचालन उसी न्यूट्रिएंट्स के सहायता से करते हैं, तो वो हमारे प्रतिकूल परिवर्तन है। और वहीं अनुकूल देख लीजिए, कुछ परिवर्तन जैसे छोटे घर में अचानक आग का लग जाना। क्या होता है? घर में अचानक आग का लग जाना, ये हमारे लिए क्या हो गया? प्रतिकूल प्रतिकूल परिवर्तन हो गया। कैसे कैसे प्रतिकूल हुआ? भाई हम नहीं चाह रहे थे आग लगे, लेकिन आग लगा, हमारा पूरा घर जल गया, हमारे घर में जितने भी तरह के मतलब मवेशी थे, हमारे घर में जितने भी तरह के मतलब खाने वाले पदार्थ थे, कपड़े थे, मतलब जो भी चीज था सब जल गया। अब जल करके क्या हुआ? वो चीज परिवर्तित हो गया। परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? तो वो हमारे क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया, हमारे अनुकूल नहीं हुआ। तो भोजन का पाचन हमारे बॉडी में क्या होता है? अनुकूल परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। और घर में आग लगना या टोला समाज में आग लगना या किसी भी तरह का बहुत सारा ऐसा परिवर्तन है जो आप देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो हमारे अनुकूल ना हो। क्या हो? जो हमारे अनुकूल ना हो, मतलब हमारे लिए उपयोगी ना हो, वो क्या हो जाता है? प्रतिकूल परिवर्तन हो जाता है। चौथे नंबर की हम बात करें, किसकी बात करेंगे? चौथे नंबर की बात करेंगे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, जो ऑलरेडी आपने जाना हुआ है, ठीक है ना। अब हम एक और परिवर्तन आता है जिसका नाम है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। कुछ ऐसे परिवर्तन है जो नेचर करता है। क्या करता है? नेचर करता है। नेचर मतलब जो अल्लाह ताला स्वयं करते हैं, भगवान जी स्वयं करते हैं, ठीक है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो है ना स्वयं करते हैं। वो क्या होता है? वो होता है प्राकृतिक परिवर्तन। जैसे भूकंप अचानक आ जाता है, ज्वालामुखी आ जाता है, जमीन धंस जाते हैं। क्या होते हैं? जमीन धंस जाते हैं, या हवा एक बैग जो है ना बहुत ज्यादा चलने लगता है, घर उजड़ गया, या किसी भी तरह का जो परिवर्तन हम अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं, वो सारा जो मतलब प्रकृति द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? प्रकृति द्वारा हो रहा है, वो होता है प्राकृतिक परिवर्तन। और कृत्रिम परिवर्तन जो मानव द्वारा परिवर्तित हो रहा है, मानव द्वारा जो परिवर्तन मानव द्वारा हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब कृत्रिम परिवर्तन तो आप समझ रहे हैं कौन कौन सा परिवर्तन है। अब हम बात करते क्या है कि यहाँ पे है अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन, यानी कि वैसा कोई परिवर्तन
जिस पर नियंत्रण रखा जाए या जिसका नियंत्रण किया जा सके उसे हम बोलते हैं नियंत्रित परिवर्तन, और जिस पर नियंत्रण ना रखा जाए उसे हम बोलते हैं अनियंत्रित परिवर्तन। तो आप देख लीजिए अपने दैनिक जीवन में कि हाँ कैसा परिवर्तन होता है जिस पर जो है ना हम नियंत्रण रख सकते हैं, और कैसा परिवर्तन होता है जिस पर हम नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। तो नियंत्रित और अनियंत्रित कैसा परिवर्तन है आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे लास्ट वाला 7वां परिवर्तन क्या है, उत्कर्मणीय तथा अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। यानी कि वैसा कोई परिवर्तन जो परिवर्तन हुआ है लेकिन फिर उसी जो सब्सटेंस परिवर्तन हो रहा है फिर उस सब्सटेंस से उसी पदार्थ को बनाया जा सके, उसे हम कह सकते हैं उत्कर्मणीय परिवर्तन। मतलब वैसा परिवर्तन जो परिवर्तित हो गया है, अब परिवर्तित हुए पदार्थ से फिर उस पदार्थ को नहीं बनाया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। ये कहीं ना कहीं केमिकल और ये हमारा भौतिक परिवर्तन को भी दर्शाता है। ये हमारा केमिकल और ये फिजिकल यानी कि भौतिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन यानी कि जो अनुत्कर्मणीय है वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, और जो उत्कर्मणीय परिवर्तन है वो हो जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। तो टोटल इस तरह से जो है ना परिवर्तन का टोटल जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन था। परिवर्तन आज हम लोगों ने देखा है। अब थोड़ा टाइम कम है, नहीं तो सबका हम एग्जाम्पल वगैरह भी लिखा देते। अगले लेक्चर में जो है ना इसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।